नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ई लर्नेट टेक साथी में। और जैसे कि हम बात कर रहे थे सी प्रोग्रामिंग में एरे की, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टर्स एरे की। तो देखिए, कैरेक्टर्स एरे में कोई बहुत ज्यादा खास डिफरेंस नहीं होता इंटीजर एरे या किसी भी न्यूमेरिक एरे के, जैसे ही आप कैरेक्टर्स एरे को भी बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे CARR नाम से एक एरे बना दिया, लेट्स से ऑफ 10 एलिमेंट्स या 5 एलिमेंट्स सपोज। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 5 एलिमेंट्स आपने लिए हुए हैं, आप इनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। CARR ऑफ 0 इक्वल्स टू, कैरेक्टर्स को सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, तो लाइक दिस आप यहाँ पर असाइनमेंट कर सकते हैं। 5 वैल्यूज हैं, पांचों को अलग अलग असाइन कर दीजिए, ठीक है। या फिर जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम पर अगर असाइन करना चाहते हैं तो वहां पर असाइन कर दीजिए। लाइक पहली वैल्यू आपने दिया A, देन B, देन C, देन ई, राइट, और एक एफ हमने यहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। सिंपली अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो वही सेम काम करना पड़ेगा, या मुझे एक एक करके एलिमेंट एक्सेस करने हैं सारे के सारे, तो मुझे वही लूप लगाना है। आई की जरूरत पड़ेगी। मैंने एक आई वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे क्या किया है, एक फॉर लूप लगाया। आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, और बस उठा करके यहाँ पर प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एफ स्लैश इन, या जो भी आप देना चाहें, लाइक %C, और आप यहां पर डाल दीजिए CARR ऑफ 5। सेव किया हमने इसको, टेस्ट करते हैं। आउटपुट में आ जाएगा ABCDE, दैट्स सिंपल, ABCDEF तक ये हमारे पांचों एलिमेंट्स आ चुके हैं। क्योंकि हमने स्पेस दिया था इसलिए गैप यहां पर आ रहा है, ठीक है। स्पेस नहीं देंगे तो डायरेक्ट यहां पर आ जाएगा, राइट। तो जैसे स्टोर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक एक वैल्यू, कोई हमने स्पेस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आप चाहे तो यूजर से इनपुट करा सकते हैं। यूजर से इनपुट कराएंगे तो फिर उस केस में आपको यहाँ पर वैल्यू को जो है इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। यूजर इनपुट के लिए यहाँ पर आप एक मैसेज लिख दीजिए, लाइक एंटर 5 कैरेक्टर्स, फाइन। और यहाँ पर आप रीड करा लीजिए इन 5 कैरेक्टर्स को। तो फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, यहाँ आपने सिंपली लेना है scanf%C एंड CARR of 5। तो जनरली हम यही चीज पढ़ते हैं कि लाइक हमें रीड करना है, तो हमने यहाँ पे रीड कर लिया। %C से आप करेक्टर को रीड कर सकते हो। तो क्योंकि करेक्टर्स एरे है तो एरे का नाम और इंडेक्स का यूज करना है एम्परसेंड के साथ, तो इस तरीके से आप रीड कर पाएंगे, दैट्स सिंपल, ठीक है। बट देखिए, यहाँ कुछ समस्या होने वाली है। अब जो समस्या है वो यहाँ पर जानते हैं कि क्या है, और उस समस्या का समाधान क्या होने वाला है। तो मैंने पहले रन कराया, पहले मैं आपको समस्या दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमें 5 कैरेक्टर डालने हैं। मैंने डाला कैरेक्टर A, फिर कैरेक्टर B, और फिर कैरेक्टर C। और उसके बाद देखिए, इनपुट हमसे नहीं लिया और केवल ABC को यहाँ पर उठा करके डिस्प्ले करा दिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं न्यू लाइन में भी डिस्प्ले हो रहा है, जबकि हमने यहाँ पे कोई न्यू लाइन नहीं दी है। रीजन क्या है कि जब आपने ए डाला और उसके बाद एंटर किया, तो एंटर और ए दोनों इनपुट हो गए। ए चला गया एरे ऑफ 0 में, और एंटर जो था वो चला गया इंडेक्स 1 में। फिर बी चला गया 2 में, और एंटर चला गया 3 में, और फिर सी चला गया 4 में। इस तरीके से 5 एलिमेंट्स यहां पर आ गए। तो डिस्प्ले भी ऐसे ही हो रहा है, पहला एलिमेंट ए डिस्प्ले हुआ, उसके बाद न्यू लाइन जो आ रहा था हमारा दूसरा एलिमेंट, उसकी वजह से न्यू लाइन आ रही है। फिर बी डिस्प्ले हुआ, फिर न्यू लाइन जो हमारा अगला एलिमेंट था उसकी वजह से न्यू लाइन आ रही है, और फिर सी डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो देखिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए एक तरीका है कि आप यूज करें एफ फ्लश STDIN, ताकि जो हमारा हमने एंटर जो डाला था, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेटर जिसकी मदद से हम इनपुट करा रहे थे, हम उस लेटर को वहां मेमोरी से रिमूव कर सकें, और प्रॉपर अगला करेक्टर हम रीड कर पाए। तो देखिए, अब की बार हम इनपुट लेंगे तो देखिए ए, कैप्स में लेते हैं, A B C तीन हो गए, चौथा मांग रहा है, और पांचवा भी। पांचवे के बाद ये ABCDE, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पर ABCDE 5 करेक्टर, पांचों के पांचों डिस्प्ले हो रहे हैं।
ठीक है, इसका दूसरा तरीका हो सकता है कि आप यूज कर लीजिए यहां पर लाइक गेट सी एच को। तो गेट सी एच से भी हम ये काम कर सकते हैं। तो देखिए गेट सी एच से करेंगे तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू गेट सी एच। तो गेट सी एच जनरली हमें पता है कि गेट सी एच क्या करता है, हमारे टर्बो सी में हमारे प्रोग्राम के आउटपुट को होल्ड करता है। नहीं, ये गलत है। प्रोग्राम के आउटपुट को होल्ड करने के लिए गेट सी एच नहीं बना। गेट सी एच का मतलब है गेट करेक्टर, तो एक करेक्टर इनपुट करने के लिए बना है। तो वहां पर भी जब आप लगाते हैं, अगर टर्बो सी में गेट सी एच लास्ट में, तो करेक्टर इनपुट यानी कि कोई की प्रेस होने का वेट करता है। तो करेक्टर इनपुट का अब यहाँ क्या है, यहाँ पे कोई भी 5 करेक्टर आप डालेंगे, तो जो भी 5 करेक्टर आप डालेंगे वो इनपुट होंगे, बट वो दिखेंगे नहीं कि आपने क्या डाला है। तो एच ई एल एल ओ, देखो मैंने यहाँ लिखा है हेलो, और हेलो यहाँ पे दिख रहा है, बट एक्चुअल में जब हम इनपुट कर रहे थे तो नहीं दिखाई दे रहा था। तो क्या करें, एक तो यहां पर एक मैसेज दे देते हैं, फ्लैशन, ठीक है, इनपुट एरे, ठीक, ताकि हमें पता लगे कि इनपुट एरे है। और यहाँ क्या कीजिए, यहाँ पर आप जो इनपुट होकर आया है उसको डिस्प्ले करा दीजिए साथ के साथ। तो उसके लिए आपने कर दिया प्रिंट एफ, ठीक है, या फिर आप कर सकते थे, प्रिंट एफ ही करते हैं भी यहाँ पर, पर्सन सी और CARR, रन कराते हैं। अनडिफाइंड सिंबल प्रिंट एफ, ओके, हमने कैप्स में लिख दिया प्रिंट एफ मस्ट बी इन स्मॉल प्रिंट एफ। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस टाइप की अगर एरर होती है तो ये अक्सर क्या करता है, दिखाता नहीं है। तो आप एक बार जरूर चेक कर लें लॉग्स में जाकर के, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। कई बार मिस हो जाता है, जैसे भी हमारे से हो गया। यहाँ पे सामने दिख रहा है लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया। तो लाइक अब यहाँ पे कुछ भी आप एंटर करेंगे, जैसे हमने डाला QWERT, तो क्वैट जो भी आपने डाला वो यहाँ दिख रहा है। तो इनपुट हुआ गेट सी एच से और दिख रहा है प्रिंट एफ से। और उसके बाद में जब हमने एरे में से एलिमेंट को एक्सेस किया तो ये आप, तो इस तरीके से आप यहाँ पर गेट सी एच का यूज कर सकते हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जो भी इनपुट कराएं वो हमें दिखे ना, तो उसके लिए क्या कीजिए, यहाँ लगा दीजिए एस्ट्रिक, ठीक है। तो एक तरीके से फिक्स लेंथ पासवर्ड वाला काम आप यहाँ पर कर सकते हो। आपने रन कराया, आपने यहाँ दिया जो भी आप एंटर करेंगे, जैसे हमने दिया यहाँ पर कपिल, KAPIL, लेकिन ये यहाँ पर स्टार दिखा रहा है इनपुट के टाइम पर। और जो आपका इनपुट एक्चुअल में स्टोर हुआ है एरे के अंदर वो क्या है, वो है कपिल, राइट। तो वो आपको बाद में यहाँ पर दिख भी रहा है। तो इस तरीके से आप ये चीज कर सकते हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो हमें जरूर लिख करके बताइएगा। एंड हमें लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर कराएं अपने दोस्तों से भी। धन्यवाद।